जी दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज का जो प्रोग्राम है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर जो है उसके हवाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसको शुरू हुए तकरीबन 42 साल हो गए हैं। और आज हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे ये कब और क्यों शुरू की गई 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के हवाले से। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो चाइना के दौरे पर हैं और थोड़ी-सी बात हम चाइना के दौरे पर भी करेंगे। लेकिन हैरत की बात है कि मैं आपको थोड़े से ना वो दिखाता हूँ कुछ स्टिकर कि ये कहाँ से शुरू हुई ये सारी तहरीक जो है, इब्तिदा इसकी कहाँ से हुई 5 फरवरी की। देखिएगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कश्मीर सॉलिडारिटी डे और कश्मीर डे इज़ द नेशनल हॉलिडे ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान। 5 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है। कश्मीर डे वाज़ फर्स्ट प्रपोज्ड बाय काज़ी हुसैन अहमद। मरहूम जो हैं उन्होंने ये प्रपोज़ किया था, जो कि जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है। और उन्होंने ये प्रपोज़ जो है 1990 में किया है। और ये हॉलिडे जो होता है सॉलिडारिटी डे, also known as Yom Yakjehti Kashmir, has been observed in Pakistan since 1990 as a day of protest against India control of part of Kashmir. इसके हवाले से ये भी बात होती है। और इसके अलावा ये क्यों मनाया जाता है, इसलिए कि 5 फरवरी जो है वो इसलिए मनाया जाता है कि दिस डे इज ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल इन पाकिस्तान एंड कश्मीर हु हैव बीन फाइटिंग for their freedom for more than 70 years. This day is also celebrated in honor of Kashmiris who have lost their lives in fight for freedom. और ये आपने देखे 3 स्टिकर जो हैं कि ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। इसके अलावा जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जो एक हवा है, वो ये है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। वहाँ बड़ी रैलीज़ भी आज निकाली गई हैं। और ये देखिए, और आपको इन रैलीज़ के जो बैनर्स हैं, उन पे पाकिस्तानी झंडा जो है वो भी साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो एक बैनर है, ये भी मीडिया जो है उन्होंने हमें बताया है और ये हमने सर्च भी किया है कि ये भी जो है मकबूजा कश्मीर में लहराया गया है। थैंक यू पाकिस्तान, 5 फरवरी कश्मीर सॉलिडारिटी डे फ्रॉम पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा एक और बैनर आपको दिखा रहा हूँ, वॉइस ऑफ पंजाब जो है उन्होंने भी इसका इजहार किया है यकजहती का कश्मीर के साथ। ये एक और है जो कश्मीर लिबरेशन अलायंस है, इन्होंने भी यकजहती का इजहार किया है। और ये एक और इनकी तरफ से है। ऊपर अगर आप गौर से देखें तो कायद आज़म रहमत अलैह का फोटो है और कह रहे हैं कायद का फरमान है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। तो ये जो बैनर्स हैं ये मकबूजा कश्मीर में जो है वो आम हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। और उनको ज्वाइन करने से पहले एक और बात करता चलूँ कि जो इंडियन चीफ हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है इस हवाले से कि हमारी स्ट्रेंथ जो थी उसने पाकिस्तान को जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे सीज फायर करने पे मजबूर किया है। लेकिन जो हमारा एसबीआर है उन्होंने इसका बड़े जवाब दिया है। उन्होंने कहा है जी कि इंडियन चीफ क्लेमिंग एलओसी सीज फायर होल्डिंग बिकॉज दे negotiated from position of strength is clearly misleading. It was agreed only due to Pak concern for safety of people of Kashmir living on both sides of line of control. इनका ये कहना है हमारे डीजे आईएसपीआर का कि दोनों साइड पर जो कश्मीरी बेचारे रहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उनकी सेफ्टी के लिए किया गया है, ना तो उनकी स्ट्रेंथ की वजह से ना हमारी वीकनेस की वजह से ये किया गया है। तो इस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। लेकिन एक और थोड़ा सा मैं आपको एक ड्राफ्ट दिखाता हूँ, वो ये कि क्या कुछ होता रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो कैसे होती रही हैं। जनवरी 89 से लेकर अब तक टोटल किलिंग्स जो हैं वो 95,971 हुई हैं। और कस्टोडियल किलिंग्स जो है वो 7,229 और सिविलियन अरेस्टेड जो उन्होंने किए हैं वहाँ इंडियन आर्मी ने,
वो है 1,64,123 और स्ट्रक्चर्स आसन डिस्ट्रॉयड यानी कि जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्ट्रॉय की गई हैं वो है 1,10,459 और वुमेन जो बेचारी बेवा हुई हैं उनकी तादाद है 22,941 और चिल्ड्रन जो बेचारे यतीम हो गए हैं 1,07,857 उनकी तादाद है और वुमेन जिनकी इज्जतें लूटी गई हैं वो हैं 11,247। ये मैंने एक थोड़ा सा आपके सामने रखा है। मेरे साथ इस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब शामिल हो चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, सबसे पहले ये जो 5 फरवरी है योम यकजहती कश्मीर है, ये 42 साल से हम मना रहे हैं। क्या सिर्फ पाकिस्तान ही इसको मनाता रहेगा या दूसरे मुसलमान ममालिक जो है वो भी इसमें शामिल होंगे? और क्या कश्मीर वाले बेचारे जो हैं वो योम स्याह मनाते रहेंगे हर साल? क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान का अटूट अंग है ये कश्मीर जो है, और जिस तरह आपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वो स्टेटमेंट जो श्रीनगर में लगी हुई है कि वो पाकिस्तान की शहरत है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि पाकिस्तानी पूरी कौम बिन हैसल कौम, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे पाकिस्तान आर्मी है या किसी भी फैक्शन की बात हो, तो वो इस बात की सपोर्ट करती है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के साथ है, और पाकिस्तान जो है उसके जो मॉरल सपोर्ट है और दूसरी जो पॉलिटिकल और सफारती जो सपोर्ट है वो जारी रहेगी। एक बात ये तो तय है। दूसरा ये बात आप कर रहे हैं कि जी जो मुसलमान कंट्रीज हैं क्या वो कश्मीर को इतना वेटेज क्यों नहीं देती बीइंग ए मुस्लिम कंट्री, और ये मुसलमानों के खिलाफ जो है इस किस्म की जो बातें हो रही हैं, ये मुसलमान वो बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप कश्मीर, आप यूएई को देख लें, उसने इसराइल को कबूल कर लिया है और इस तरह केएसए ने कबूल कर लिया, और इन दोनों कंट्रीज ने वजीर आजम मोदी जो है इंडिया का, उनको अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड भी दिया हुआ है, और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है कि उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनसे इन्वेस्टमेंट है, और वो इधर आउटसोर्स करते हैं और यहाँ से वो पैसा कमाते हैं इंडिया से, यूएई और ये केएसए भी। तो इस वजह से उनको ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, ब्लैटेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो आपने डाटा दिया है, स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, ये वो हैं जो मालूम हो सके हैं, जो मालूम नहीं हो सके क्योंकि वहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की, इंटरनेशनल प्रेस की एक्सेस ही कोई नहीं है, जिसके जो हमारे तक इतलात पहुंचती हैं वो कम से कम ये टोटल हम करने में कामयाब हुए हैं। तो इसके बावजूद भी आप ये देखें कि अब ये हुआ ये है कि रसल जो ट्रिब्यूनल एक कायम हुआ, तो दिसंबर में इसका इजलास हुआ था। रसल, एक बर्ट्रैंड रसल जो है ब्रिटिश फिलोसोफर था, ये 98 साल की उम्र में फौत होता। तो इन्होंने पहले अमेरिका के खिलाफ उन्होंने जो जराइम किए थे वियतनाम के अंदर, तो उस पर उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग जो है वो एक कमीशन बनाया था सिविलियंस का, जिसमें दुनिया टॉप के जो राइटर्स थे उनमें शामिल किए गए थे, जिसमें यहाँ पाल सार्तर भी शामिल थे। तो उन्होंने बॉस पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर ये बर्ट्रैंड रसल ने, रसल ट्रिब्यूनल ने बनाया, उनका इजलास हुआ पिछले दिनों दिसंबर के अंदर कश्मीर के ऊपर, और उन्होंने ये तय किया कि हम इस चीज को फाइंड करेंगे, फैक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें 15 के करीब जो है इंटरनेशनल स्टेचर के जजेस शामिल हैं, और इसमें एक अमेरिकन उमर सुलेमान भी शामिल है कि वो किस तरह ये कितने यहाँ पे कत्ल हुए हैं, कस्टोडियल किलिंग्स हुई हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, और कितने बच्चों को अगवा किया गया है, कितनी औरतों को रेप किया गया है, गैंग रेप किया गया है, और इंडियन आर्मी की जो अट्रॉसिटीज है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर हैं। अब ये देखिए कि पहले तो हुआ ये करता था कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इंटरनेशनल कम्युनिटी नाम लेती थी। अब बर्तानिया के अंदर और यूएसए के अंदर भी ये बात उठनी शुरू हो गई है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ये बेसिकली ये जेनोसाइड है, सिस्टमैटिक जेनोसाइड हो रहा है, और ये एक बड़ी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ड्रास्टिक चेंज एक नजर आई है। दूसरी बात आपने अभी वो की है जनरल साहब की, इंडियन जनरल की, तो मैं ये कहना चाहूंगा इंडियन जनरल साहब को कि जनाबे वाला, आपने ये जो स्टेटमेंट दी है
कि जो वहां पे हमारी पावर ऑफ स्ट्रेंथ है, पोजीशन ऑफ उन्होंने स्ट्रेंथ की वजह से, उन्होंने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से हम ये सीज फायर करने में कामयाब हुए। इफ्तिखार भाई, जी उन्होंने लेकिन स्पष्टली ये कहा है कि हमारा हमें खतरा है, सिक्योरिटी हमें जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान और चाइना से है। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि जो जो इनको सिक्योरिटी कंसर्न है, ये पावर ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से। तो आपने अभी चाइना का भी नाम लिया, पहले तो डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट की तरफ मैं आता हूं। तो डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि जनाब आप ये जो बात कर रहे हैं कि पावर स्ट्रेंथ, तो ये भूल जाएं आप दोनों तरफ, क्योंकि कश्मीरीज हैं, आपका तो आप तो चाहते हैं कि कश्मीरीज किसी भी सूरत में उनका मर्डर हो, उनको कत्ल किया जाए, और उसमें पाकिस्तान का हिस्सा डलवाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान ये गलती नहीं, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं कर सकता। दूसरा जो ये भूल गए हैं कि वो जो आप ये जहाज उनके गिराए थे अभिनंदन को, जो उन्होंने अरेस्ट किया था तो उन्होंने वापस किया था, तो वो जो बालाकोट पे जो उन्होंने हमला किया था, जो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया था, तो वो उस चीज को वो भूल गए हैं। तो अभी भी पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह तैयार है उनको सबक सिखाने के लिए, और ये जनरल जो है इंडिया का जो आर्मी चीफ है, उसको ये भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान को आपने अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से जो उसको कंट्रोल किया हुआ है, या चाइना को। आप चाइना की अगर बात करते हैं तो आप ये भूल गए कि लद्दाख में इनके फौजियों के बैक पे जो ठुटे मारते हैं या उनको जो गोते देते हुए आपको नजर आया होगा। फिर इनको फिर इन्होंने कई दफा उनसे नेगोशिएशन करने की कोशिश की, जिसमें चाइनीज जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, वो तैयार नहीं हुई। तो मेरा ये कहने का मतलब यह है कि चीन और पाकिस्तान जो है, उनका जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जो रिलेशन है, वो आज से नहीं, वो उनके दोनों मुल्कों के भी इंटरेस्ट शामिल है। और आपको याद होगा कि 1962 में साइनो इंडिया वॉर भी हुई थी, जिसमें इंडिया को बड़ी शिकस्त हुई थी। तो हाँ, इस वक्त की ये जो इंडिया के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनको चाहिए कि अपने गिरेबान में झांके और ये दोबारा गलती करने की कोशिश मत करें। जी कैसा? जी जी, नारायण जो है उनको आप वार्न कर रहे हैं कि दोबारा ये गलती जी बयान देने बिल्कुल। की ना करें। जी जी, अच्छा, ये मेरे बिल्कुल, बताइएगा। आप जी जी उनको मैसेज पहुंचाएं ये मेरा। जी जी, ये आप बताइएगा कि जो अभी दौरा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का चाइना का, उसमें जी क्या ये कश्मीर का इशू जो है ये उठेगा? देखिए, अभी बात हुई है, अभी चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान की, उनके साथ मीटिंग हुई है, और एक नेक्स्ट मीटिंग जो है ड्यू है व्लादिमीर पुतिन के साथ। अब ये देखें, 3 कंट्रीज हैं, तीनों न्यूक्लियर है, और इसमें चाइना जो है उसने ये कहा है कि हमारी पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है। और अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो ही गए हैं, तो एक दिन पहले जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएसए का, उसने भी स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो आप ये देखें कि उस वक्त अचानक उसको मौत पड़ गई है इंडिया, ये इनको अमेरिका को, जबकि अमेरिका क्वाड कंट्रीज में इनका कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान के खिलाफ। वो क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक जापान है, और एक इंडिया है, और चौथा ये है। अब ये इनका स्ट्रेटेजिक वो पार्टनर है। तो वो आप दो जो पलड़े में दोनों पांव कैसे रख सकता है कि वो उनका भी दोस्त है और हमारा भी दोस्त है। तो ये क्योंकि चीन को विजुअलाइज कर रहा था कि चाइना पाकिस्तान में, क्योंकि जो कश्मीर है वो उसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों का इंटरेस्ट शामिल है। कश्मीर से ये लद्दाख में जो इनको बुरी तरह शिकस्त हुई थी, शायद पाकिस्तान से इतना खौफ नहीं है जितना इंडिया चाइना से खौफ है ये कश्मीर के हवाले से, क्योंकि यहां से लद्दाख से भी एक रूट निकलता है जो सीधा मकबूजा कश्मीर तक जाता है। तो वहां पे कश्मीर के अंदर भी चाइनीज प्रेसिडेंट के पोस्टर भी नजर आए थे पिछले दिनों, जब लद्दाख पे ये हरकत हो रही थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का ये जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जो इस वक्त चाइना के अंदर है, इस वक्त कुछ बातें अभी होनी ही हैं। तो मेरा जो मौकफ ये है कि चाइनीज जो लीडरशिप है वो पूरी तरह पाकिस्तान के साथ इस तरह कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में वो शामिल है। और ये जो सी पैक के रूट पर भी अभी बात हुई है, और उनके जो इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर बात हुई है, सी पैक के साथ साथ उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बात हुई है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके अंदर व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हो जाते हैं, जिनकी अभी मीटिंग ड्यू है, तो मैं समझता हूं कि इस रीजन के अंदर 3 न्यूक्लियर पावर जो हैं वो अगर इकट्ठी हो जाती हैं, तो इंडिया जो है वो उसके। इफ्तिखार भाई, जी
इफ्तिखार भाई, जी जी आप ये समझते हैं कि अगर रूस और चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप जी क्या जी। समझते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया जो है, वो जो 370 और 35 से जो शिकें उन्होंने निकाली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, मकबूजा कश्मीर आप की क्या वजह से। आप क्या समझते हैं कि उस पे ये जी जी। नज़रसानी करेगा मोदी सरकार, और कश्मीर से अपनी फौजें वापस बुला सकेगा? देखें, एक बात सुने, आप देखा था फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, जो लॉज इन्होंने बनाए थे जी, जी। पंजाब के जो फार्मर्स थे, 1 साल प्रोटेस्ट रहा, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि कुछ हो जाए, मोदी ने कहा कि मैं ये वापस नहीं ले सकता, ये हो गया वो हो गया। फिर उसने आकर टेलीविजन पे आगे माफी मांगी और कहा कि जी मेरी मेरी तौबा वापस हो गया। लेकिन उससे क्या हुआ कि ये सिर्फ कश्मीर नहीं, खालिस्तान की मूवमेंट भी खड़ी हो गई, मिजोरम की भी होगी, नागालैंड की भी हो गई और नक्सली बेशुमार जो मूवमेंट है उनको हवा मिल गई। और मेरा ख्याल ये है कि जब 3 कंट्रीज इकट्ठी होती हैं, न्यूक्लियर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में जाती हैं, अब क्योंकि रशिया टूटा था तो हमारे ये जनरल राहील साहब ने फिर दोबारा कोशिश की थी, यूएसएसआर के टूटने के बाद पहली दफा वो वहां पे पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक जो अलायंस करने की कोशिश की। फिर रशियन फोर्सेस भी पाकिस्तान लाहौर में बल्कि आई, वहां पर इन्होंने फौजी मशकें की थी। और ये मैं समझता हूं कि ये इंडिया को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना इसमें लीड का रोल अदा करेगा, क्योंकि चाइना के तो बकायदा रूट जा रहा है लद्दाख से, इसमें कुछ सर्टेन पोर्शन भी है लद्दाख का जिसमें चाइनीज है। और अभी पाकिस्तान ने, जिसको इमरान खान, जब आपसे बात हो रही है, तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप ने चाइना को ये यकीन दिलाया है कि हम जो हैं वो आपके जो हांगकांग और तिब्बत या दूसरे जो आपके मुतनाज़ा इलाके हैं, उसमें पाकिस्तान आपकी जो विजन है और आपकी जो आइडिया है, उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी सपोर्ट करता है। तो एक और जो यहाँ पे चीज आपको मद्देनजर मैं चाहूंगा जरूर रखें, वो ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिसमें आपको याद होगा कि ये जो अमेरिका के जो पार्टनर्स हैं, जो अलाइज हैं, वो नहीं आए इधर विंटर ओलंपिक्स में। वो उन्होंने बल्कि पाकिस्तान को रोका था कि तुम भी ना जाओ, लेकिन पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान ने अभी कुछ देर पहले ये अमेरिका को भी कहा है। अमेरिका को क्या है पाकिस्तान ने कि चाइना के साथ आपकी जो कोल्ड वॉर चल रही है और जो आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज जो चल रहे हैं, उसमें मुआवनत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये देखें कि पाकिस्तान किस तरह अपना जो स्टेचर है, इंटरनेशनल स्टेचर जो है, उसने बढ़ाया है कि इवन वो अमेरिका को ये ऑफर करने लग गया कि चाइना के साथ अगर कोई नेगोशिएशंस करनी है, उसमें पाकिस्तान हेल्प कर सकता है। जी कैसा? चलें इफ्तिखार भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह किसी और दूसरे प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह अब सोमवार के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, यही था आज का प्रोग्राम। और हम तो यही कहते हैं कि 42 साल से तो ये यकजहती, ये कश्मीर का जो दिन मनाया जा रहा है, 70 साल से जो है मकबूजा कश्मीर वो सफ़र कर रहा है। हमारी दुआएँ भी हैं, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस वक़्त कोशिश में भी मसरूफ़ है कि किसी न किसी तरह मकबूजा कश्मीर का मसला जो है वो हल हो जाए। लेकिन बात एक समझ में नहीं आती कि यूनाइटेड नेशन में सारी करारदादें जो हैं वो मौजूद हैं इसके हवाले से, लेकिन उन पर कोई अमल दरामद या उस तरफ कोई रोशनी नहीं डालता। और जितने ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, आपने देखा जो मैंने डाटा पेश किया कि ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशंस हुई हैं मकबूजा कश्मीर में, इस पर जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठाते। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपने ज़रूर पसंद किया होगा। और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिया करें प्रोग्राम में, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम जो है वो बना सकें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।